हेलो प्यारे बच्चों, स्टडी गैंग में आपका स्वागत है। आप जो है पढ़ाई आपकी, मैं ऐसा उम्मीद कर रहा हूं कि आपकी पढ़ाई चल रही होगी। और ये जो है आपका वीडियो होने वाला है वर्ग एंड वर्गमूल से रिलेटेड। इससे पहले जो है वर्ग एंड वर्गमूल का जो है मैंने वीडियो बना रखा है। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो फटाफट जो है लाइक कमेंट सब्सक्राइब वगैरह आपको करते रहना है। और ध्यान दीजिएगा मैं क्या कह रहा हूं कि आपको जो है बता दिया गया है पहले कि किसी भी संख्या का कैसे आप बहुत तेजी से वर्ग निकालेंगे, समझ रहे हैं, और वर्गमूल कैसे निकालेंगे। तो अब जो है इससे रिलेटेड जो है इस चैप्टर से रिलेटेड प्रश्न आइएगा हम लोग देखते हैं। जैसे देखिए इतना लंबा चौड़ा एक संख्या लिखी गई है और कह रहा है कि का वर्गमूल होगा, मतलब इसका वर्गमूल क्या है। ये संख्या सुनिएगा, ये आपका है 28, 62 और 25। मैं क्या बताया था आपको, मैं आपको ये बताया था कि पीछे से आप क्या करेंगे, दो का पेयर बनाएंगे। तो दो का मैंने पेयर बनाया और एक ऐसी संख्या जिसका वर्ग करने पर इकाई स्थान पे 5, तो आप जानते हैं कि 5 होगा। अब रह गई बात आपके पास किसका, 28 और 62 देखना है कि कौन सी संख्या के वर्ग के आसपास में ये है, कम हो जाए पर ज्यादा नहीं। सुनिएगा, ये देखिए 50 का वर्ग करेंगे तो 2500 होगा। अगर 51 का वर्ग करेंगे, 51 का, ये 51 है, 51 का तो 2601 होता है। अगर आप 52 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा, 25 2 27, 2704 होगा। अगर 53 है ना जी, अगर आप 53 का वर्ग करेंगे, 53 का तो कितना होगा, 28 और 09 होगा, 2809। और 54 का अगर आप वर्ग करेंगे तो कितना होगा, 29 होगा, 2916। तो ये देखिए इससे 2862 से कम पर ज्यादा नहीं, तो कम में ये है ये, तो यहाँ पे आपका कितना होगा, 53 होगा। तो 535 इसका आंसर है। जहां भी 535 आपको दिख रहा है आप उस पर टिक लगा सकते हैं। 535 आपका ऑप्शन नंबर डी, ये आपका आंसर है। तो पहला सवाल था, हो सकता है थोड़ा लंबा टाइम लगा होगा, लेकिन आप घबराए नहीं, मैंने आपको कुछ बताया भी है, इस वजह से टाइम लगा होगा। आइएगा हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगर आपको तरीका और क्लास, आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कमेंट आप करिए। ये सब चीजें हम लोगों को मोटिवेट करता है, आप समझ रहे हैं ना। तो ठंडी का सीजन है, आप रजाई वगैरह, आपको ये सब कंबल वगैरह ओढ़ लीजिए क्योंकि ठंडी लग सकती है। तो आप इसमें सतर्क। अच्छा सुनिएगा, इसका कह रहा है कि वर्ग निकालो। ये कोई बहुत बड़ी संख्या थोड़ी नहीं है। ये सुनिएगा 3.33 ऐसे दे रखा है। ये ना एक ही जैसी संख्याओं का वर्ग, एक ही जैसी संख्याओं का वर्ग। मैं कह रहा हूं मान लो मेरे को निकालने ही नहीं आ रहा है, मैं कह रहा हूं कि ऐसे कर लेंगे क्या, 3 अगुड़े 1 1 1 का वर्ग। रह गई बात दशमलव की, तो सुनिएगा जो वर्ग करेंगे ना तो 2 अंकों पे है ना दशमलव, तो आप 4 अंकों पे दशमलव लगा देना। 1 2 3 4, 1 2 3 5 और ये 2। अच्छा सुनिए, ये देखिए बकलोलन का देखिए, ये ऑप्शन भी कैसे दिया हुआ है। देखिए एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें 4 अंकों पर क्या है आपका दशमलव लगा रखा है, तो एकदम 110% आंसर तो आपका यही होगा। लेकिन मैं आपको निकाल के भी दिखा रहा हूं, समझ रहे हैं ना। देखिए आप ये देखिए, जैसे ऐसे लिखा है 2.2, इसका वर्ग निकालेंगे तो 484 होगा। और एक है, एक अंक पे दशमलव है, तो आप कितने अंकों पे लगाएंगे, 2 अंकों पे। 2 अंक पे है तो दशमलव कितने अंकों पे, 4 अंकों पे। और केवल एक ऑप्शन में है। जब मैं वीडियो जो है पहला वीडियो वर्ग वाला जब बनाया था आज से 1-2 दिन पहले, आप जरूर देखे होंगे, तो मैंने उसमें बोला था कि जब सवाल आएंगे तो मैं कुछ अलग अप्रोच लगाऊंगा। ये अलग अप्रोच क्या है, यही है कि कैसे किसी भी नंबर को निकालने के लिए मैं आपको निकाल के भी दिखा रहा हूं। लेकिन देखिए हमारा एक कॉमन सेंस काम कर गया कि अरे यार 2 अंकों पे दशमलव लगा है तो 4 अंकों पे दशमलव वर्ग में लगेगा और 4 अंकों पे एक ही जगह पे है। मेरी बात आप समझ रहे हैं। अगर आप समझ रहे हैं ना तो आप जरूर सपोर्ट करिए, आप समझ रहे हैं। तो ये देखिए 3 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा, 9 होगा। इसका ऐसे एक एक वाली लगातार संख्याओं का वर्ग निकालना मैं बताया था, 1 2 3 2 1, 9 का इसमें गुना कर लीजिए तो 9 1 9, 9 दूनी 18 हासिल 1, 9 3 27, 1 28 का 18, 12 9 108। और 8 में 2 जोड़ेंगे 10, और 4 अंकों पे 1 2 3 4 4 अंकों पे
11.0889। देखिए यही तो है, मेरी बात आप समझ रहे हैं। आइएगा नेक्स्ट प्रश्न पर। देखिए प्रश्नों के साथ साथ मैं कुछ आपको अलग चीज भी बता रहा हूं, इसलिए हो सकता है कि थोड़ा सा वीडियो अगर लंबा हो जाए तो आप जो है नाराज नहीं होइएगा, वीडियो अंत तक देखना है आपको। समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? नेक्स्ट नेक्स्ट ऐसे भी आ सकता है नेक्स्ट। ये देखिए नीचे 4 ट्रिक दिए गए हैं, इनमें से पाइथागोरस त्रिक, अच्छा ये ट्रिक नहीं है, ये त्रिक है, त्रिक त्रिक त्रिक। मतलब देखिए सुनिएगा, पाइथागोरस का मतलब ये है, इसको बोलते हैं पीजीटी। पाइथागोरस का मतलब पीजीटी, पाइथागोरस प्रमेय, थ्योरम बोलते हैं इसको। इसका का मतलब क्या है कि जब राइट एंगल ट्रायंगल कोई होगा, कोई राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब है कि एक 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए त्रिभुज में। तो ये 90 डिग्री है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। ये आपका लंबा है तो लंब है, और ये आपका आधार है। मैं पता है मुझे, आपको पता जरूर होगा, मुझे भी है, लेकिन मैं बस एक रिवाइज करा रहा हूं बड़े तेजी से। ये मैं कह रहा हूं, छोड़िए हटाइए, रहने दीजिए वो सब। आइएगा देखिएगा, ये मैं कह रहा हूं कि इसमें क्या होता है कि कर्ण का जो वर्ग है, कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। इसी पर ये जो सेट हो जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। यानी सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, सबसे बड़ी भुजा आप देख लीजिए कौन सा इसमें, 13, 15, 17 में। लेकिन मैं आपसे एक बात बता दूं, आप याद ही कर लो, सुनिएगा, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, ठीक है, इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट, ट्रिपलेट कौन कौन सा सुनिएगा, सॉरी यहां से ऐसे कर देता हूं इसको। ये देखिएगा 3, 4, 5, ठीक है, और 6, 8, 10, 5, 12, 13, ये यहां से 7, 24, 25, ये सब ना और भी बहुत सारे हैं, लेकिन इतना तो कम से कम 2-4 याद होना ही चाहिए। मेरे दिमाग में अभी इतना ही आ रहा है, और आता तो मैं लिख देता। और सुनिएगा, ये कोई भी इसमें से जो आप देख रहे हैं ना, इसका किसी भी एक नंबर से आप गुणा करेंगे तो वो भी इसका ट्रिपलेट होगा। जैसे अगर उदाहरण के तौर पे मैं ले लूं, इसमें अगर सब में मैं 2 से गुणा कर दूं, जैसे 10, 24 और यहाँ पे 26, ये भी ट्रिपलेट है, आप चेक करके देख लीजिएगा। ये देखिए 3, 4, 5, इसको चेक करना है तो आप इस पे रख के चेक कर सकते हैं। सबसे बड़ी भुजा को कर्ण बोलते हैं, कर्ण का वर्ग कितना हो जाएगा? 25। और ये देखिएगा 3 का वर्ग प्लस में 4 का वर्ग, तो ये 25 है, इधर कितना होगा? 9, इधर 16 होगा, तो 16, 25, 16, 9, 25 होता है, और 25 है, ये बराबर है। यहां पे देखिएगा, यहां पे आपको एक और में नहीं लिखवाया क्या, 5, 12, 13, ये देखिए, सुनिए ना, ये जो मैं आपको इंपॉर्टेंट वाला 5, 12, 13 लिखवाया ना, इसी में से एक दे ही दिया है कि 5, 12, 13, आंसर आपका यही होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट हैं जो 2, 4, 10 आपको याद होने चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिखवा दे हूँ, आप लिख लीजिए, कॉपी वगैरह नोट कर लीजिए। समझ रहे हैं? तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छा लग रहा है तो आपका काम जानते हैं क्या है, आप जरूर करिए। आइएगा नेक्स्ट। नेक्स्ट देखिए, ये कह रहा है कि इसको आप सॉल्व करें, इसका मान बताना है। तो कुछ नहीं करना है, सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा। इसमें जानते हैं कितना होगा? 64 दूना 128, 29, और 29 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 30, 130 होगा, ये आपका 130 होगा। आइए मैं बताता हूं कैसे मैंने किया, ये सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा। ये देखिए a का स्क्वायर अब माइनस b का स्क्वायर, आपको फार्मूला जरूर याद होगा। तो एक कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे कोष्टक में a माइनस बी। तो ये देखिए 65 और ये 64, ये देखिए 65 का वर्ग अब माइनस में 64 का वर्ग, तो ये a मानो, इसको b मानो, तो पहले कोष्टक में a प्लस बी, तो ये आपका होगा कितना? ऐसे। दूसरे कोष्टक में 65 माइनस 64, तो ये 65 माइनस 64 की वैल्यू 1 हो जाएगी, और गुणे में 64 दूना 128, 129 हो जाएगा। तो ये एक्चुअली में टोटल 129 हुआ। 129 में इसकी वैल्यू 129 है, उसी में 1 जोड़ना है, 1 का वर्ग 1 ही होता है, तो इसमें प्लस 1 करेंगे तो 130 होगा, और 130 का मतलब ऑप्शन नंबर ए। समझ रहे हैं आप? आसान है। आप 2, 4, 10 फार्मूले तो ऐसे पक्का याद किए ही होंगे, नहीं किए हैं तो वो आप एक काम करो, आप ना पहले याद करो, कुछ नहीं करना है, ठीक है। ये सब आपको याद होगा पहले से, बहुत फेमस फार्मूला है,
और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये सारी चीजें क्या होगी, याद होगी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रहेगा तो एक कोष्टक में ए माइनस बी, दूसरे कोष्टक में ए प्लस बी, आप किसी भी क्रम में लिख सकते हैं। अगर ऐसा दे दे कि ए प्लस बी का अगर होल क्यूब है तो ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3ab और कोष्ट में ए प्लस बी होता है। ठीक है, यहाँ पे ये देखिएगा a माइनस बी का होल क्यूब है तो आप ये a का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3ab अकोष्ट में a माइनस बी होता है। अगर a का क्यूब माइनस बी का क्यूब दे रखा है तो एक कोष्टक में a माइनस बी, दूसरे कोष्टक में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस में ए बी होता है। जब माइनस होगा तो प्लस रहता है, सब समझ रहे हैं। तो ये सारी चीजें आप जानते होंगे, ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूं। नहीं जानते हैं तो आपको जानना पड़ेगा, नहीं तो आप समझ लीजिए कि आप रेस से बाहर हैं। ठीक है, तो आइएगा नेक्स्ट सवाल देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है कि इसका वर्गमूल बताओ। सुनिएगा, ध्यान दीजिए, पहले आप सुन लीजिए, ऐसे देखिएगा, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 अंकों पर दशमलव है तो आंसर में 3 अंकों पे होगा, तो सब में 3 है, ये तो इसमें नहीं लग सकता है। आइए हम लोग कर देते हैं। कितना दे रखा है, 5 5 2 2 5। ये दशमलव वगैरह को जानते हैं, मैं कुछ समझता नहीं हूँ, कुछ नहीं है। आप ट्रिक क्या मैंने आपको बताया था कि आप पीछे से पेयर बनाइए तो आप इसको चेक करिए कि इसके इकाई स्थान पे क्या है। तो इसके इकाई स्थान पे 5 है तो यहाँ भी 5 ही होगा इसके इकाई स्थान पे। अब रह गई बात 552 की, तो कौन सी ऐसी संख्या है जिसका वर्ग करेंगे तो 552 से कम हो जाए पर ज्यादा नहीं। आप सोचिए कौन सा है, तो 21 का वर्ग करेंगे 441 होता है जी, और 22 का वर्ग करेंगे तो 484, तो 23 का 529, तो यहाँ पे 23 होगा, 23 529। जैसे ही 24 पे जाएंगे तो 10 से कितना होता है, 24 का 576 होता है ना, तो 76 ज्यादा हो जाएगा। तो ये वाला आपका आंसर होगा। और ये आपका ऑप्शन कहाँ है, देखिए अब दशमलव वगैरह लगा लेना यार, दशमलव ऐसे लगेगा तो आपका 235, ये 235 ये है। दशमलव वगैरह से कोई मतलब नहीं है क्योंकि समान स्थानों पर है, जानते ही हैं। 235 अगर यहां भी रहता, यहां भी रहता, देखिए ऐसे रहता, मेरा कहने का मतलब क्या है, 235 और ऐसे रहता, यहाँ पे एक दशमलव रहता, 235 लिखा था, एक यहाँ पे दशमलव रहता, 235 ऐसे ही रहता, डायरेक्ट ऐसे दिया रहता ना, तब आपको दशमलव वगैरह चेक करके लिखना रहेगा। एक ही में 235 दिया है, सब अलग अलग आंसर है और दशमलव भी सही स्थान पे दिया है, तो हमको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हमको दशमलव पे ध्यान दे या ना दे, डायरेक्ट आप कर सकते हैं ऐसे। आप ये समझिए कि दशमलव है ही नहीं, तो देखिए बाद में दशमलव लगा लीजिएगा। तो ये आपका देखिए कितना आसान आपको लग रहा है, समझ रहे हैं। तो आइएगा नेक्स्ट सवाल पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट में क्या कह रहा है, निम्न में से किसका इकाई अंक सम होगा। अच्छा सुनिएगा, किसका इकाई अंक सम होगा, ये कोई सवाल है जी। मैं आपको बताया था कि सम संख्या का वर्ग करेंगे, ऐसे लिखवाया था कि सम संख्या का वर्ग करेंगे तो आंसर में क्या आएगा, सम संख्या ही आएगा, सम और ये आपका संख्या। अगर विषम संख्या का वर्ग करेंगे, विषम संख्या का वर्ग करेंगे ऐसे में लिखवाया था, तो आपका आंसर में क्या आएगा, विषम संख्या ही आएगी और कोई दूसरी संख्या आ नहीं सकती है। आप चेक करके देख लेना। तो ये देखिए कह रहा है कि किसका इकाई अंक सम होगा, तो इकाई अंक यहीं पे सम है, इसमें देखिए यहाँ पे 2 है, तो ये आपका आंसर होगा और कहीं है भी नहीं। ये विषम है, ये विषम है, ये विषम है, तो इसका भी आंसर विषम होगा, इसका भी आंसर विषम होगा, इसका भी आंसर विषम होगा। अब वर्ग इसका लिखना चाहते हैं तो इसका ट्रिक मैं बताया हूं, जाके आप देख लीजिएगा वीडियो में। ये 52 है ना, तो 25 में 2 जोड़िएगा 27 0 4 होगा। ये 53 है ना, तो आप 28 और 0 9 होगा। ये 55 है ना, तो 55 का आप जानते हैं 5 6 का 30, 5 5 25। और ये आपका 57 है ना, तो आप 32 में 32, 25 में 7 जोड़े 57 और 7 7 49, ये आपका आंसर होगा। ये समझ रहे हैं आप, वर्ग भी इतना तेजी से निकाल लेंगे, समझ रहे हैं ना। आप कैलकुलेटर वगैरह उठाएंगे तो आपको उसी में टाइम लग जाएगा उठाने में। तो मैं आगे की तरफ चल रहा हूं, ये 6 नंबर है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा हूं। वीडियो अच्छा लगे तो आपको पता है आपको क्या करना है, सुनिएगा। 75 का 5 वालों को मैं बताया था कि 5 का अगर जिस संख्या के इकाई स्थान पे 5 होगा उसका वर्ग निकालना कितना आसान है, मैं आपको बताया था कि जैसे ये इकाई स्थान पे 5 है ना, तो 5 5 25 तो लिख दीजिए, और ये 1 है ना, तो 1 से 1 एक्स्ट्रा ले लीजिए, 1 है तो 2, और 2 का गुणा करिएगा 1 में तो ये 2 होगा। अगर 25 लिखा रहेगा 25, तो 5 5 25, ये 2 है ना, तो यहाँ पे 3 1 ले लीजिए 3, और दोनों का गुणा करिए 2 3 6,
अगर यहाँ पे 35 में रख दूं 35, 35 का वर्ग तो 25, ये 3 है ना तो 4 ले लीजिए और दोनों का गुणा करें तो 12 होगा। अगर मैं 45 रख दूं तो कितना होगा, ये आपका 25 तो रहेगा ही रहेगा, ये 25 तो सब में रहेगा जिसके इकाई स्थान पे 5 है, और ये 4 है ना तो 5 ले लीजिए, दोनों का गुणा करिएगा तो कितना होगा 20। और यहाँ पे अब की बार मैं 55 ले लेता हूँ, 55 तो ये देखिएगा 25 तो होगा ही होगा ये वाला, और ये 5 है ना तो एक एक्स्ट्रा ले लीजिए 6, और दोनों का गुणा करेगा 5 छक्का 30। वैसे ही पूछ रहा है 75 का, बताओ 75 का तो 25 होगा, और ये 7 है ना तो एक्स्ट्रा एक ले लेंगे 8, 8 7 56, 56 25 जहां पे होगा वो आंसर होगा। जाके अगर ये चीज आप नहीं जानते हैं तो पीछे जाइए और वीडियो में आप देखिए, पीछे वीडियो बना दिया गया है, समझ रहे हैं ना, ये सारी चीजें आपको बता दिया गया बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके। यहाँ पे तो एक टाइप से मैं रिवाइज भी कर रहा हूँ और सवाल भी आपको बता रहा हूँ। तो ये देखिएगा 56 25 जहां होगा वो आंसर होगा 56 25, ऑप्शन नंबर बी। समझ रहे हैं? आइए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। देखिए ये सवाल तो 2 बार टाइप हो गया, मुझे लग रहा है 130 इसका आंसर है, 2 बार टाइप हो गया है, घबराए नहीं, कोई बात नहीं है, हो जाता है। अब ये सुनिएगा, ऐसे ये 3-4 नंबर दे रखे, 4 नंबर दे रखे हैं और कह रहा है ना कि में से पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। अच्छा सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको एक प्रॉपर्टीज बताई थी और वो प्रॉपर्टीज ये है कि सुनिएगा, किसी भी संख्या को वर्ग करने पर उसके इकाई स्थान पर 2 3 7 8 और विषम शून्य नहीं आता है। ये वाला जानते हैं तो ये सवाल आपका हो जाएगा। जैसे में कह रहा है कि इनमें से कौन एक पूर्ण वर्ग है, कौन एक पूर्ण वर्ग है, तो ये सुनिए, एक नहीं दिख रहा है, 1 2 3 विषम पूर्ण है तो ये पूर्ण वर्ग नहीं होगा, 1 2 ये हो सकता है, और ये है भी किसका, 60 का वर्ग निकालोगे ना तो 6 का वर्ग 36, 1 0 है तो 00, और ये देखिए 1 2 3 ये भी नहीं है, और ये देखिए किसी भी संख्या को वर्ग करेंगे इकाई स्थान पे 7 नहीं आता है, और यहां देखिए इकाई स्थान पे 7 आपको दिया है, इसका मतलब कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी। समझ रहे हैं? तो देखिए विथ एक्सप्लेनेशन आपको बताया जा रहा है। आइएगा नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, यहां से भी नेक्स्ट हो जाएगा। ये कह रहा है कि वह संख्या जिसका वर्ग 4 अंकों की छोटी संख्या है। अच्छा 4 अंकों की छोटी संख्या मतलब इसमें से किसका वर्ग 4 अंकों की छोटी संख्या होगा, ये मैं आपको बताया था कि आप धीरे धीरे करके 50 तक आप वर्ग याद कर लीजिए। 31 का वर्ग निकालेंगे तो 961 होता है, 32 का 1024 होता है, आप 34 का 1156 होता है, और 36 का 1296 होता है। तो देखिए 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या मेरे को तो यही दिख रहा है, आपको वहां से क्या दिख रहा है आप कमेंट में बताइएगा। 10 से 24 होगा क्योंकि 11 हो गया, ये 12 हो गया, तो आप समझ रहे हैं। 10 नंबर देखिए कितना आसान, ये सब सवाल मेरे घर के थोड़े नहीं है, ये किताब में है और ये एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न आते हैं वही मैं लाया हूं। ऐसा थोड़े नहीं कि इतना ज्ञाता हो गया हूं कि मैं खुद सवाल बना रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सवाल जो है मेरे घर के नहीं है, अपने नहीं है। सुनिएगा, कह रहा है कि ये और ये क्या कह रहा है इसमें, में से कौन सी संख्या सम संख्या का वर्ग है। सम संख्या का वर्ग अभी मैं बताया कि सम संख्या अगर रहेगा उसका वर्ग करेंगे तो आंसर में भी क्या आएगा, सम संख्या ही आएगा। अगर विषम संख्या है, विषम संख्या अगर उसका वर्ग आप करेंगे तो आंसर में भी क्या आएगा, विषम ही आएगा। ये मैं बार बार क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि यहां से डायरेक्ट आपके दिमाग तक की बातें जाएंगी। रिपीटेशन, बार बार एक ही चीज को रिपीट करेंगे ना तो आपके दिमाग तक पहुंच जाएगा। समझ रहे हैं? सुनिएगा, आपने सुना होगा बहुत फेमस लाइन है कि 100 किताबों को एक बार पढ़ने से बढ़िया है एक ही किताब को 100 बार पढ़ डालिए। एक बार और मैं बोल देता हूं, ध्यान से इसको सोचिएगा कि 100 किताबों को एक बार पढ़ने से बढ़िया है कि एक ही किताब को 100 बार पढ़ डालिए, एक ही किताब को 100 बार पढ़ डालिए। समझ रहे हैं? आप सोचिएगा, समझ में आएगा कि मैंने क्या लाइन बोली है।
आइएगा देखिए क्या कह रहा है, आसान सवाल है, आसान है। कह रहा है कि ये एक वर्ग है और कह रहा है ना कि कौन सी सम संख्या का ये वर्ग है। तो आप ये देखो, ये तो होगा नहीं क्योंकि ये विषम है, ये वाला सम है ये, और ये भी विषम है, ये भी विषम है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। समझ रहे हैं? तो आइएगा नेक्स्ट, यहां से देखिएगा, ये देखिए कह रहा है कि इसका मान बताइए। इसमें कुछ करना थोड़े नहीं है। देखिए अगर आप ना मतलब थोड़ा सा कनेक्ट हो जाएंगे तो मैं आपको बहुत सारी चीजें आपके लिए मैं बना के रखा हूं ताकि आपको मैं बताऊं। जैसे एक उदाहरण के तौर पे मैं बता दूं, अगर ये मुझे करना होता तो मैं ऐसे करता। देखिए ये एक और एक दो, दो का वर्ग 4 होगा, माइनस ये भी 2 का वर्ग 4 होगा, माइनस 2 का वर्ग 4 होगा, 4 से 4 कैंसिल हो गया, -4 मतलब ये होगा 5। ऑप्शन में जहां 5 दिखेगा वो आपका आंसर होगा। सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा, 9 9 कैंसिल होगा, 7 3 21, 21 2 23 और 23 का मतलब 5। ऑप्शन नंबर ए ये आपका सही है। लेकिन मैं समझ रहा हूं ये बात आपको नहीं समझ में आएगी, कारण है कि मैंने अभी इसका एक्सप्लेनेशन किया नहीं है। आपको छोटा सा एक उदाहरण देता हूं, अगर बात जचेगी तो बोलिएगा, कमेंट में जरूर जवाब दीजिएगा। जैसे सुनिएगा, नंबर से आप खेलना सीख गए होंगे तो आपको जरूर ये बातें समझ में आएगी। मैथ का मतलब क्या है? नंबरों से खेलना है। सुनिए, जैसे 12 में आप 13 से गुणा करेंगे तो कितना होगा? 156 होगा। 12 में 15 से गुणा करेंगे तो कितना होगा? 180 होगा। 17 में 12 से गुणा करेंगे तो कितना होगा? 204 होगा। 11 में 13 से गुणा करेंगे तो कितना होगा? 143 होगा। ऐसे होता है, आप जानते हैं। तो सुनिएगा, मैं ये कह रहा हूं, आप ध्यान दीजिएगा कि ये 2 है और ये 1 है, दोनों को जोड़िए। अंकों को क्या कर रहा हूं मैं? अंकों को क्या कर रहा हूं? अंकों को जोड़े, अंकों को जोड़े। तो अंक संख्या तो 12 है, लेकिन अंक कौन है? 1 और ये 2, दोनों को मैं जोड़ा तो कितना आया? 3, और बीच में गुणा है तो गुणा, और ये 1 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 4, और इसका आप गुणा करिए तो होगा 12। अब 12 को फिर एक अंक में करिए तो कितना होगा? 3 होगा। इधर भी आप काउंट करना, अंकों का योग सेम ही होगा। जो क्वेश्चन के अंकों का योग होता है वही आंसर के भी अंकों का योग होता है। देखिए 6 5 11 1 12, अब 12 का मतलब कितना होगा? 3 3 3 बना। ऐसे मेरे को समझ में आ जाता है कि कौन सा क्वेश्चन गलत है, कौन सा क्वेश्चन सही है। एक उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं, जैसे 25 का वर्ग निकालेंगे तो कितना होगा? 625। ठीक है, अब सुनिएगा, 25 का मतलब कितना? 2 में 5 जोड़ेंगे तो 7 होगा, और 7 का क्या निकालना है? वर्ग। और 7 का वर्ग का मतलब 49, और 49 मतलब 13, 9 4 13, 13 का मतलब कितना होगा भाई? 4। एक अंक में रखना, अंकों को योग जोड़ो और एक अंक में लाओ। इधर भी पक्का 4 ही होगा। देखिए ये देखिए, ये 8 8 5 13, और 13 का मतलब कितना होता है? 4। मैं यही तो बोला कि जो प्रश्नों के अंकों का योग होगा वही आंसर के अंकों का भी योग होगा। तो दोनों तरफ 4 4 आ गया तो मैं समझ गया कि हमारा प्रश्न सही, आंसर सही है। तो ऐसे आप सब में लगा सकते हैं। अगर इसकी जरूरत आपको है तो आप कमेंट में जवाब दीजिएगा, मैं आपको अलग से इसके वीडियो बना दूंगा। अभी बस इतना ही, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा और फिर आप खुद ही कहने लगेंगे कि पता नहीं क्या क्या बता रहे हैं। अगर इन सब चीजों की जरूरत होगी तो आप कमेंट में जरूर करिएगा कि सर आप पढ़ा दीजिए। इसको बोलते हैं, जानते हैं क्या? अंकों का योग, अंकों का खेल है। आइएगा देखिएगा इसमें क्या करना है। करना इसमें यह है कि हाँ, इसको हल करना था ना। ये देखिए 11 का वर्ग कितना होगा? 121, माइनस ये कह रहा है ये भी तो 121 ही होगा, लेकिन दशमलव एक अंक के बाद है तो यहाँ पे दशमलव 2 अंक के बाद हो जाएगा। ये भी आपका माइनस में 121 ही होगा, लेकिन ये 2 अंक पे दशमलव है तो 4 अंक पे चला जाएगा, तो 4 अंक पे यहाँ पे होगा। ये देखिए 121, यहाँ पे इसमें दशमलव है, इधर 0 0 0, चाहे जितना मन 0 लगाओ। दशमलव घटाना कैसे करते हैं? दशमलव का, दशमलव के सामने दशमलव और ये ऐसे, ये दशमलव और 0 1 2 1, और इसी को क्या करना है? सुनिएगा। अच्छा एक चीज तो गलती हो गया, जानते हैं क्या गलती हुआ है? सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा। पहले आपको क्या करना है कि माइनस माइनस वालों को जोड़ लेना है, माइनस माइनस वालों को जोड़ लेना है। तो इन दोनों को मैं जोड़ दे रहा हूं, तो 1.21 और इसमें 0.0121 है, तो ये कितना होगा? 1 और ये 2 और ये 2 और यहाँ पे दशमलव और ये 1। अब इसको जो है घटाना है इसमें से, किसमें से? 121 में से। इसको घटा दीजिए अब, तो दशमलव 1 2 2 2 1,
10, 10 में से 1 घटाएंगे 9, 9 और यहां से देखिएगा 9 हो जाएगा क्योंकि यहां से दिया है तो 7, यहां भी 7, यहां भी 7 और यहां पे बच गया कितना आपका 10, 10 में से 1 जाएगा 9, 1 1 और यहां पे 119। मैं पहली बार में भी यहीं पे टिक लगाया था और अभी भी देखिए यहीं पे टिक आ रहा है। समझ रहे हैं, तरीका आपको बेस्ट में बता रहा था उधर, लेकिन अभी आपको नहीं पता है तो हो सकता है कि आपको लगे कि क्या बता रहे हैं, लेकिन 110% आपके घर में कोई बड़ा होगा, जैसे आपके बड़े भाई या बहन होंगी, तो ये आप बताइएगा इसको। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, जो अभी मैं आपको बता रहा था, डिजिटल सम कंसेप्ट। ये इसी पर मैं बात कर रहा था, अंकों का योग। समझ रहे हैं? तो नेक्स्ट आइएगा आपका 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर में क्या कह रहा है कि नीचे दी हुई कहर संख्या, ये कहर नहीं होगा, कुछ अलग होगा, लेकिन टाइप करते समय गलतियां हो गई हैं। संख्याओं में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है? ये आसान बात है क्योंकि ऐसा एक प्रश्न हो चुका है। किसी भी संख्या, जो मैं यहाँ पे लिखा था कि किसी भी संख्या को वर्ग करेंगे तो उसके इकाई स्थान पर 2 3 और कि 20 जीरो की संख्या 20 नहीं होगा, यही तो मैं आपको लिखा था। तो ये देखिए यहां पे जोड़िएगा 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 जीरो है, तो ये आपका एक वर्ग होगा। किसी भी संख्या को वर्ग करेंगे तो इकाई स्थान पे 8 नहीं आता है, इसलिए ये कट जाएगा। सिंगल जीरो तो आएगा ही नहीं, 7 तो आता ही नहीं है, तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा? ए। समझ रहे हैं? आसान है। नेक्स्ट सुनिएगा, 2 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो पूर्ण वर्ग हो। अच्छा सुनिएगा, पूर्ण वर्ग होना चाहिए, तो ये देखिएगा 81 होगा भाई, 81। क्यों? क्योंकि 9 का वर्ग 81 होगा, ये 2 अंक की संख्या भी है। जैसे ही आप 9 के बाद 10 का वर्ग निकालेंगे तो ये 3 अंकों की संख्या हो जाएगी, तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा? ए। समझ रहे हैं? एकदम आसान प्रश्न है ये। नेक्स्ट यहां से देखिएगा, ये आपका लंबा चौड़ा दिख रहा है क्या? सुनिएगा, इसमें आपका फार्मूला कौन सा लगेगा? यहां पे हम लिख देते हैं a² b² माइनस बी स्क्वायर, एक कोष्टक में a प्लस बी और दूसरे कोष्टक में a माइनस बी। ये बहुत फेमस फार्मूला है, आप जानते हैं। तो मैं पहले यहां पे डायरेक्ट लगा देता हूं, 65 प्लस 60 पहले कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में क्या होगा? 65 माइनस 60, बराबर का चिन्ह है तो बराबर। फिर यहां पे वही फार्मूला लगा रहा हूं, क्या होगा? 55 प्लस 50, फिर 55 माइनस 50, अब गुणे में दे रखा है x, तो x का ही मान ज्ञात करना है। तो ये देखिएगा 60 60 120 125 होगा, और गुणे में ये कितना होगा? 5 होगा, बराबर 55 55 110, तो 105 कर देता हूं, 105 होगा, अब गुणे में ये कितना है? 5, अब गुणे में x चल रहा है, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे 125 अब बटे में 105 अब बराबर x। यही तो x की वैल्यू है। काट दीजिए, किससे? 5 से, तो 25 5 125 और 21 5 105, यही आपका आंसर होगा। ये 21 5 105 ऐसा दे रखा है क्या? 25 25, ये देखिए ये आपका ये वाला आंसर है सी, 25 21 दे रखा है, देखिए। समझ रहे हैं? तो ऐसे सवाल आते हैं एग्जाम में, समझ रहे हैं ना? फर्जी सवाल नहीं लिए गए हैं। और ये देखिए इसका मान ज्ञात करना है, तो सुनिएगा, ये तो 12 है, और ये अगर आपको पता होगा तो 18 का, ये 324 का वर्गमूल 18 होगा, प्लस इसका वर्गमूल 12 होगा 144 का, और ये 18 होगा। इसको जोड़ेंगे तो 24 अब बटे में 18 ही होगा क्योंकि हर समान है। इसको काट दीजिए 6 से, तो 6 चौका 24, 6 3 18 और 4/3, 4/3 का मतलब ऑप्शन नंबर बी। समझ रहे हैं? आसान है। आइएगा नेक्स्ट देखिए इसमें क्या कह रहा है? x का मान ज्ञात करना है। सुनिएगा, x का मान ज्ञात कर रहा है, सवाल आप देख लीजिए। सवाल ये कह रहा है कि 48 और रूट में x है प्लस 32 रूट में x है और बराबर 320। तो x का मान ज्ञात करना है। तो x का एक ऐसा मान होगा
जो रूट से बाहर निकल जाए। तो 9, एक 9 दिख रहा है मेरे को, 7 तो होगा नहीं, 12 तो होगा नहीं, या तो 9 होगा नहीं तो 16 होगा, पहला चीज। तो अगर 9 में रख दूं, अगर मैं ऑप्शन नंबर ए ले लूं, ऑप्शन नंबर ए, तो 48 और रूट में 9, 32 है ना, 32 और रूट में 9, तो 100, ये कितना 320 आना चाहिए। तो 48 अगुड़े 3, अब 32 अगुड़े 3, तो ये सुनिएगा 48 3 144 होता है, और प्लस 32 3 96 होता है। इसको जोड़ेंगे तो 9 10 के 0 हासिल 1, और 9 4 13 14 4 हासिल 1, और 1 1 2 240 हो रहा है। 240 नहीं चाहिए हमको, कितना चाहिए 320। जब ये बताइए, ये नहीं, दो दूगो आदमी है, एगो ई है एगो ई है, ई नहीं होंगे तो कौन होगा, ये होगा। बस समझ रहे हैं। तो जरूरी नहीं है कि पूरा हल करना जरूरी है, पूरा मेथड से करेंगे। एग्जाम में चाहे जो पैतरे आजमाओ, बस एग्जाम में सारे सवाल होने चाहिए, समझ रहे हैं ना। तो आइएगा नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ये कह रहा है कि x का मान ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करिए। तो ये देखिए कि कितना होगा, ऐसे देखिए लिखा है कितना 64.32, और ये कितना है x और बराबर में 4। मैं एक काम करता हूं, दोनों तरफ वर्ग कर देता हूं, तो ये कितना होगा 64.32, अब बट्टे में x, क्योंकि रूट कैंसिल हो जाएगा, और इधर हो जाएगा आपका 16। दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो ये रूट कैंसिल हो जाएगा और ये 16 हो जाएगा। अब x को मैं उधर भेज देता हूं, तो ये 64.32, ये वाला इधर आ जाएगा और x उस तरफ चला जाएगा। तो 16 चौके 64, 4.32 एक ही बार उतरेगा तो 0, और ये 16 दूना 32 बराबर x। 4.02, 4.02 का मतलब ऑप्शन नंबर सी। देखिए समझ रहे हैं। आप ऐसे भी कर सकते थे, ऐसे क्या, ये आसान ही है, आराम से कट जा रहा है। 16 दूना 32, 16 चौके 64। अगर कोई 42 भी लिख देता, बकलोली कर देता कोई कि 42 भी लिख देता अगर, तो 42 है कहाँ, यहीं पे तो 42 दिख रहा है। मिलते जुलते शब्द आंसर होते हैं, समझ रहे हैं ना। एग्जाम में छोड़ना नहीं रहता, क्योंकि 2 अंक उतरता है तो एक 0 बढ़ता है, तो यहाँ 0 आप लगाएंगे ऐसे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 18 था। नेक्स्ट हम लोग आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट देखिएगा ये क्या कह रहा है। अच्छा, ऐसे सवालों के लिए पेन हम लोग नहीं उठाते हैं, सुनिएगा कैसे। 18 का, ये 18 का वर्ग है, तो 18 इसमें से इसका 324 का वर्गमूल 18 होगा। 18 इसमें आके जुड़ेगा तो कितना होगा 9 8 2, यानी 289 होगा। और 289 किसका है, 17 का है। और 17 इसमें जोड़ेंगे, 17 इसमें 17 जोड़ेंगे तो कितना होगा 1, और 3 1 4, और ये 4, और ये 21 का है क्या, 21। ये मेरी बात आप समझ रहे हैं। सुनिएगा, अगर ये आपको पता होगा कि 18 का वर्ग 324 होता है, तो इसके जगह पे आप 18 रखेंगे, क्योंकि 324 का वर्गमूल 18 हो जाएगा। अब ये सुनिएगा, अगर 17 का वर्ग आपको पता है तो 289 होता है, तो ये जब 18 इसमें जोड़ेंगे ना, इसमें तो 289 होगा। अब 289 का 17 निकल के आएगा, और इसमें जाके जुड़ेगा तो 21 का वर्ग जो है 441 होता है, तो यहाँ पे 21 निकल के आ जाएगा। ये आपका आंसर होगा, समझ रहे हैं। तो आइएगा, ऐसे ही सवाल आपके एग्जाम में आते हैं, कोई बहुत बड़ा तोप नहीं आता है, ऐसे ही आते हैं। बस धैर्य बना के रखने की जरूरत है, आपको पढ़ने की जरूरत है। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, ये ऐसे ये कह रहा है, अच्छा 63 का स्क्वायर और 64 के स्क्वायर के मध्य कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं। अच्छा सुनिएगा, इसमें कुछ नहीं। जब भी ऐसा प्रश्न आएगा, ध्यान दीजिए, जब भी ऐसा प्रश्न आएगा तो आप कुछ मत करो, आप एक काम कर लो 63 का स्क्वायर अब माइनस, ठीक है, ऐसे 63 ऐसे कर देता हूं, बड़ा वाला पहले लिखता हूं। 64 का स्क्वायर अब माइनस कितना है 63 का स्क्वायर, ये पहले निकालो तो कितना होगा। सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा, इसमें ये वाला फार्मूला आप लगाओ, a का स्क्वायर और माइनस में b का स्क्वायर। तो पहले कोष्टक में a प्लस बी और दूसरे कोष्टक में क्या होगा a माइनस बी। तो a प्लस बी ही, क्योंकि a माइनस बी करेंगे तो 64 में से 63 घटाएंगे तो 1 आएगा, 1 का कोई मतलब नहीं है, तो मैं लिख देता हूं ऐसा। ये होगा आपका प्लस में कितना ये, और दूसरे कोष्टक में क्या होगा 64 और माइनस में 63, ऐसे होगा। अब इसको जोड़िएगा, 64 दूना 128 होता है तो 127 होगा, और ये आपका 63 है,
और यहाँ पे गुणे में 1 होगा, तो ये आपका आ गया 127। इसको हमने हल किया, और जितना आएगा ना उसमें से एक घटा देना है, बस एक, और ये आपका आंसर नंबर कितना होगा 126। 126 जब जब ऐसा प्रश्न पूछेगा तो कुछ नहीं करना है, इनका वर्ग निकाल के अंतर कर देना है, मतलब वर्ग निकाल के, और ये वाला फार्मूला मतलब ये फार्मूला आप लगाओ उसमें, और जो भी आएगा उसमें से एक घटा दीजिएगा। समझ रहे हैं? तो ये देखिए 20 प्रश्नों का जो है हर चैप्टर में हमने क्वेश्चन सेट किया है, तो ये 20 प्रश्न आपके कंप्लीट हो रहे हैं यहाँ पे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी चीजें इससे बाद वाला जो आपका आएगा वीडियो वो जो है घन एंड घनमूल का होगा। तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब अगर वीडियो अच्छा लगा है तो, नहीं लगा है तो मत करिएगा, कोई जबरदस्ती नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी चीजें कल। जय हिंद।